नमस्कार साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। 27 फरवरी जो पात्रता एग्जाम होने वाली है, रीट पात्रता एग्जाम, उसमें साथियों जो साइकोलॉजी रहेगी उसके टॉप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और अब भी पूछे जा सकते हैं, वही क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। बाकी तो साथियों बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको वो पढ़ा नहीं रहा हूँ। इंपॉर्टेंट आप देखो तो साथियों जो भी 2001 से लगाकर 2025 में जो भी एग्जाम हुए उसमें जो मनोविज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं। बाकी तो बहुत सारे भाई अथाह भंडार है, सब पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। जो पूछे जाते हैं और जो बार बार रिवीजन होके वापस आते हैं वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। वीडियो को पूरा देखना है तभी समझ में आएगा। और चैनल पर नए हो तो दोस्तों जल्दी से चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। भाई कौन सा चरण है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक या पूर्व संक्रियात्मक चरण। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुदेव, आप मानो या ना मानो ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत कर देते हो, लेकिन गलत नहीं करना है मेरे दोस्तों, सही करके आना है। किसी भी हालत में 60% बनाना है, 90 अंक किसी भी हालत में आपको सही करने हैं भाई, ध्यान सुन लेना। ये पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक या पूर्व संक्रियात्मक। तो क्या है जल्दी से बताइए। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहां पूछा हुआ है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन जो गलत है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है मेरे दोस्तों, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? विकास पूर्वानुमयी होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है या विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया। साथियों यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, 100% पूछेगा। इससे टफ क्वेश्चन कोई नहीं है साइकोलॉजी में जो मैं यहाँ इस वीडियो में बता रहा हूँ। यही टफ क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करके आते हो। तो साथियों इसका आंसर होगा मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? ये है ऑप्शन सी, विकास क्या होता है? रेखीय होता है। ये गलत है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पूछा हुआ है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा हुआ है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल जो चिंतन प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, नैतिक तर्कणा। भाई ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? किशोर अवस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था के प्रारंभ में। तो बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? यहाँ बालिकाओं की पूछा हुआ है, बालिकाओं की पूछा हुआ है। तो क्या होगा? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा बी, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बालिकाओं की लंबाई भाई बालकों से अधिक होती है। अगर मान लो ये पूछा होता कि बालकों की लंबाई किस अवस्था में अधिक होती है, तो बालकों की लंबाई होती है भाई अधिक किसमें होती है? जल्दी से बताइए कमेंट्स बॉक्स में मुझे। चलो आगे देखिए हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। भाई हार्वर्ड गार्डनर ने एक बुद्धि नहीं बताई है, बाकी कितने बताइए साथियों? 7 बताई है। और वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में हार्वर्ड गार्डनर ने 9 बुद्धि के प्रकार बताए। तो ये 7 और 9 अगर मान लो दोनों ऑप्शन में हो तो 7 और 9 दोनों ऑप्शन में हो तो पेपर वो क्वेश्चन पर निर्भर करेगा। अगर वर्तमान शब्द पूछा हुआ है, वर्तमान में हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, तो वर्तमान में साथियों 9 प्रकार बताए। और ऐसे ही पूछ लिया कि गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, तो साथियों 7 होगा। और 7 और 9 दोनों ऑप्शन हैं तो साथियों तीसरा
ऑप्शन होगा उपयुक्त दोनों, 100% होगा उपयुक्त दोनों, तो उपयुक्त दोनों सही करेंगे आप। तो यहाँ पूछा हुआ है हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए मेरे दोस्तों, वो कौन सा होगा जल्दी से बताइए, तो कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी साथियों, सृजनात्मकता नहीं बताया हार्वर्ड गार्डनर ने, सृजनात्मक बुद्धि नहीं बताई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट साइज सामग्री नहीं माना जाता है। भाई किसको नहीं माना जाता है, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवर प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड या एपिडाइस्कोप जो है साथियों, कौन सा सहायक प्रोजेक्ट सामग्री नहीं माना जाता है, कौन सा नहीं माना जाता है, तो साथियों ऑप्शन होगा सी, ये सहायक सामग्री नहीं है साथियों, ये कौन सा होगी सहायक सामग्री, निम्नलिखित में से किस प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं है, ये प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं है बल्कि ये सहायक सामग्री है, ध्यान रखना, प्रोजेक्ट नहीं है, ये क्या है सहायक सामग्री है। दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ प्रोजेक्ट शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होगा, बाकी सब हैं। और सहायक सामग्री पूछा होता तो ब्लैक बोर्ड भी सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डैश 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 के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितत्व सिद्धांत में संबोधित किया है। किसके अतिरिक्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, संदर्भगत, अव्ययभूत, सामाजिक या आनुभाविक, तो इसका आंसर होगा डैश डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितत्व सिद्धांत में संबोधित किया गया। किसके अतिरिक्त, तो ये है भाई सामाजिक के अतिरिक्त, बाकी सभी हैं, बाकी स्टेनबर्ग ने त्रितंत्र बताया है, सबसे पहले आनुभाविक बताया है, उसके बाद संदर्भगत बताया, उसके बाद अव्ययीभूत बताया, ये तीनों बताए लेकिन सामाजिक नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक की अस्थायी दांतों की संख्या कितने होते हैं, तो बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितने होते हैं, 25, 20, 15 या 12, तो बालक के अस्थायी दांतों की संख्या साथियों होती हैं, ऑप्शन होगा बी 25 होते हैं, ना सॉरी 20 होते हैं, कितने होते हैं 20 होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से डैश डैश के अतिरिक्त सभी वातावरण कारक विकास को आकार देते हैं। किसके अतिरिक्त, पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या शारीरिक गठन। यहाँ पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से डैश डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, लेकिन कौन सा नहीं है, किसके अतिरिक्त जो विकास को आकार देते हैं भाई, किसके अतिरिक्त, ये है ऑप्शन होगा डी, शारीरिक गठन के अतिरिक्त, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कथन है प्याजे का है, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का है, रॉस का है। व्यक्ति संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये शब्द कहा था, ऑप्शन होगा बी, वुडवर्थ ने। किसने कहा था मेरे दोस्तों, वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं भाई, कैसे होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। तो ये 11वां क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं साथियों, तो इसका आंसर है ऑप्शन है मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है भाई, क्या है, साक्षात्कार है, अवलोकन है, प्रश्नावली है या लिखित परीक्षा। क्या पूछा हुआ है, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता, क्या पूछा हुआ है, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित जो रूप है वो कौन सा है, तो छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है, ऑप्शन होगा बी, अवलोकन होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन बी, अवलोकन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पूछा हुआ है शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखती, कौन सी ग्रंथि है, एलेक्स्ट्रा, ओडिपस, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन, कौन सी ग्रंथि है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एलेक्स्ट्रा ग्रंथि। एलेक्स्ट्रा ग्रंथि जो है वह बालिका अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखती है, और ओडिपस ग्रंथि है साथियों, ओडिपस वह बालक अपने माता के प्रति, बालक अपने
माता के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का आदर्श काल माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर कोई एग्जाम में यही क्वेश्चन छप के मिलता है भाई मेरे को। शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है या प्रौढ़ावस्था है। सीखने का आदर्श काल माना जाता है तो ये है ऑप्शन ए, आदर्श काल किसने, शैशवावस्था। किसने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है? किसने कहा है साथियों? ये कहा है वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने कहा है कि सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था होती है, ये वैलेंटाइन ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका। साथियों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मानो या ना मानो, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका है भाई। नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, पूर्वान्वय भूमिका है या आकर्षित भूमिका है। ये क्वेश्चन साथियों रीट 2018 में लेवल 1 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था और इस क्वेश्चन को विभाग ने आंसर कोई और माना था और इसका आंसर भी कोई और था। तो विभाग ने इसका आंसर माना था साथियों, ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन होगा नाम मात्र की भूमिका। ये क्वेश्चन साथियों डिलीट हो चुका था क्योंकि विभाग ने इसका आंसर ऑप्शन बी माना था, महत्वपूर्ण भूमिका माना था और इस पर आपत्ति लग गई थी। ये क्वेश्चन हाईकोर्ट पर चला गया था। हाईकोर्ट ने 4 महीने तक इस क्वेश्चन पर रिसर्च किया, फिर इस क्वेश्चन का आंसर न मिलने पर इसको ही डिलीट कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से मान लो ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये ऑप्शन ए ही करना है, नाम मात्र की भूमिका ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है भाई? ये एक दूसरे के पूरक हैं, सुविरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या उपयुक्त सभी हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है साथियों? ऑप्शन होगा सी, एक दूसरे के पूरक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? साथियों 2018 सेकेंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? आयु, लिंग, वैवाहिक या आवासीय स्थान। तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन होगा आयु, ये ए, जो ये करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीखने की प्रक्रिया, तीव्रता, जिज्ञासा के प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। यहाँ पूछा हुआ है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चिंतन प्रक्रिया। ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितल सिद्धांत में संबोधित किया है? वापिस आ गया, अभी बताया था मैंने सामाजिक, अभी बताया था साथियों ये सामाजिक होगा। ठीक है, ये शब्द साथियों कि गिलपोर्ट ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है कि गिलपोर्ट ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? भाई बुद्धि है, सृजनात्मकता है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गिलपोर्ट ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ऑप्शन बी होगा सृजनात्मकता के। ठीक है, ऑप्शन बी सृजनात्मकता करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पूछा हुआ है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसकी? भाई पृथक्करण की, अभिभावक की भागीदारी, संवेदनशील बनाना, क्षमता संवर्धन। यहाँ पूछा हुआ है सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय भाई किसकी? तो जल्दी से आंसर बताइए। तो सिवा होगा भाई, यहाँ होगा ऑप्शन सिवाय पृथक्करण की। भाई सिवाय किसकी है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। विकास मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। कॉल्सक ने कहा है, प्याजे हैं, स्किनर या हरलॉक है। किसने कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्किनर ने कहा है। ऑप्शन सी स्किनर ने कहा है। ठीक है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है और फिर पूछ सकता है। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। भाई कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो मिथ्या परिपक्वता का काल है, ये है भाई ऑप्शन बी बाल्यावस्था। भाई किसने कहा बाल्यावस्था? ये बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। किसने कहा? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट्स बॉक्स में। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारगृह निम्न में से कौन सा होता है? भाई इदम, अहम,
परम अहम या इदम एवं अहम। यहाँ पूछा हुआ है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसका भंडारगृह। भाई क्या है इसका भंडारगृह कहाँ होता है साथियों, ये होता है ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इदम में होता है। ध्यान रखना इदम में होता है भंडारगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आयु में, भाई यहाँ पूछा हुआ है किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक, क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 वर्ष में, 9 वर्ष में, 11 वर्ष में या 6 वर्ष में। तो किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधी अवबोध हो जाता है, यह है ऑप्शन बी 9 वर्ष में। ठीक है, 9 वर्ष में होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। कौन सा नहीं है, समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, ये होगा ऑप्शन डी, ये अभिप्रेरणा। साथियों ये वंशानुक्रम का नियम नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। साथियों पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं आपको करेक्ट बताऊंगा, लेकिन विभाग ने इसका आंसर कोई और बताया था। ये क्वेश्चन भी साथियों बोनस अंक के रूप में मिला था। ये क्वेश्चन बोनस अंक के रूप में मिला था, लेकिन आपको क्या करना है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है, दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये खेलने की अवस्था है, लेकिन विभाग ने इसका आंसर भाई बताया था दल या समूह रहने की अवस्था बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से, साथियों इसका आंसर आपको खेलने की अवस्था ही करना है। ध्यान रखना ऑप्शन डी, इसका आंसर आपको ऑप्शन डी ही करना है, खेलने की अवस्था। ठीक है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के सिद्धांत से संबंधित है विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी या संज्ञानवादी। तो किसने कहा है, तो ये है ऑप्शन बी, व्यवहारवादियों ने कहा है। भाई व्यवहारवादियों ने क्या कहा है, सीखने का वह सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत जो है पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित ही नहीं करता है। प्रभावित शब्द आ गया, इसका मतलब आपको ठोक देना है, शून्य होगा। और भाई तीनों बता देता हूं मैं। देखो यहां अगर मान लो कि सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य, 3 है। शून्य का शब्द प्रभावित ही नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। प्रभावित शब्द अगर आ गया तो शून्य होगा। नकारात्मक में ये होता है कि पूर्व का अनुभव नए अनुभव में सीखने में भाई क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, नकारात्मक है। सकारात्मक क्या है, पूर्व का अनुभव नए सीखने में भाई क्या कर रहा है, भाई सीखने में ये सहायक प्रदान कर रहा है। सहायता शब्द अगर जुड़ गया है तो वो सकारात्मक हो जाएगा। ध्यान रखना, इसका है भाई ऑप्शन सी, शून्य अंतरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, गलत नहीं करना इसका आंसर। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश डैश से है। भाई परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से या परिणाम से। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया से है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चन कैसे लगे, अगर अच्छा लगे तो मेरे दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, जो भी आपकी इच्छा है, वेरी क्लास, नाइस क्लास, जो भी आपकी इच्छा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। और मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो अब 25 फरवरी तक आते ही रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एक क्वेश्चन मान लो सही हो जाता है साथियों, तो एक क्वेश्चन सही होने पर आपके 90 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, और एक क्वेश्चन गलत करने पर 89 क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं होते हैं। ध्यान रखना। इसलिए भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगा, आपके फायदे बन काम करेगा ये वीडियो, हमारा चैनल। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं।